टैरोट कार्ड से आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आपकी साइकिक पावर भी बढ़ सकती है और आप इससे दूसरों की एनर्जी भी नाप लेते हो। ठीक है, तो आज मैं इन बातों को नहीं बताने वाली हूँ, मैं कुछ और बातें करने वाली हूँ आपसे कि देखिए टैरोट कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं और उसमें जो पहला ही कार्ड होता है वो 0 का होता है और 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, कोई भी उसका खुद में उसका पावर कुछ भी नहीं है। जब 0 किसी और के साथ, किसी और नंबर के साथ मिल जाता है तो उसके पावर को वो बढ़ा देता है कई गुना। जितनी मर्जी उतनी पावर को बढ़ाया जा सकता है, जितना 0 आप लगाते जाओगे उतनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 0 जो है नंबर अपने आप में कुछ भी नहीं है और कहिए तो ये सब कुछ है। ठीक, तो पहली बात तो ये समझिए कि ये कार्ड जो है ये क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है आपको। सिर्फ इतना ही नहीं कि एक आदमी बेवकूफ़ है, सिर्फ इतना ही नहीं कि एक आदमी को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना ही नहीं कि एक आदमी ऐसा है जो कि उसको अपनी एनर्जी का होश नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ बताता है। तो ये 0 नंबर का जो कार्ड है ना, ये फुल का कार्ड कहा जाता है। इसका नाम ही फुल का कार्ड। जो फुल होता है वो 0 होता है और जो 0 होता है वो हीरो होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो जर्नी का फर्स्ट पार्ट है वो फुल का कार्ड निकल के आता है। और यहाँ पर जो भी लोग जर्नी में इंटर करते हैं सबसे शुरुआत में, वो इसी फुल की एनर्जी में होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जर्नी को समझ नहीं पाते शुरू में, और सच पूछा जाए तो किसी को भी नहीं पता होता है कि वो फुल की एनर्जी में है। क्योंकि किसी बेवकूफ़ को अगर आप पूछोगे कि आप बेवकूफ़ हो तो वो बोलेगा नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप हो। तो जैसे पागल को भी आप पूछते हो कि कहते हो कि आप पागल हो तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, आप ही पागल हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्टिंग फेज में होता है तो फुल की एनर्जी में होता है और उसको पता नहीं होता है कि जर्नी के स्टार्टिंग फेज में उसके साथ क्या क्या हो रहा है या वो क्या क्या कर रहे हैं। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और जब जो भी लोग जर्नी में समझिए तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फर्स्ट पार्ट को वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि अच्छा पास्ट में मैं इस एनर्जी में था और मैं ऐसी एक्टिविटीज़ किया करता था या करती थी। ठीक है, तो जेंडर वाइज आप लोग मत लीजिएगा, एनर्जी वाइज लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है बहुत देर के बाद पता चलती है और ये एनर्जी काफ़ी हाई एनर्जी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। क्योंकि इस एनर्जी को अगर सही दिशा नहीं दिया जाए तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, खुद को भी नुकसान पहुंचा लेती है और दूसरों को भी ये नुकसान पहुंचा लेती है। तो इस एनर्जी पर बहुत वर्क होता है, बहुत काम होता है और जब इस एनर्जी पर पूरा वर्क होता है, काम होता है, चाहे वो जो भी लोग हों इस जर्नी में, तो जब यहाँ तक उनको पता चल जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और उनको अपने ऊपर काम करना है, तो सेल्फ लव में आते आते वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाते हैं और कैसे यूटिलाइज़ किया जाए ये सीख जाते हैं। यानी कि समझिए तो बहुत कुछ वो सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती है दोस्तों। तो फुल की एनर्जी को एक दिशा देना बहुत ज़रूरी है। जब इसको एक दिशा दिया जाएगा तो सही से इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो फेमिनाइन या मस्कुलाइन जो भी इस जर्नी में स्टार्टिंग फेज में होते हैं वो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में होते हैं, डार्कनेस में होते हैं। हालांकि ये सब कॉन्शियस में उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, फिर भी ये डिवाइन के द्वारा कुछ इस तरीके की प्लानिंग की जाती है कि दोनों को कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, और शुरुआत में जर्नी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट की जाती है कि दोनों को कुछ भी पता नहीं होता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है और जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है।
फेमनाइन अपने ऊपर वर्क करती है। फिर देखिए मेजर अरकाना के ना इसमें 22 कार्ड हैं और फेमनाइन वहाँ से शुरू करती हैं, या फेमनाइन एनर्जी बोलिए आप। तो यहाँ से एनर्जी शुरू होती है, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करते करते जो लास्ट कार्ड जो होता है ना जर्नी का, वो होता है वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, तो ये जर्नी यहाँ पर जाकर के एंड हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और उन पर उनको काम करना होता है। और जो मेजर अरकाना जो कार्ड हैं 22 कार्ड, उसमें ये दिखाया जाता है कि उनकी लाइफ की मेजर शिफ्ट आते हैं और उनको उन रास्तों से गुजरना होता है, अपने ऊपर वर्क करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि उनको छोड़ना पड़ता है अपनी लाइफ में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उनको अपनाने की ज़रूरत होती है, मानने की ज़रूरत होती है, स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। तो इन स्टेजेस से गुज़रते हुए और बहुत सारे ज़िंदगी के रहस्यों को जानते हुए फेमनाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती है। और अपनी समझदारी को एक दिशा देने के लिए अब उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेज दिए जाते हैं डिवाइन के द्वारा। उनका टेस्ट लिया जाता है ताकि वो समझ सके कि इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फुल की एनर्जी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, करेज है, एक मिशन है, एक शुरुआत है, और इंटेंशन बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सब कुछ है। बट अपने पावर को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए ये नहीं पता है इस फूल को। तो यही हाल इस जर्नी में सभी को होता है शुरुआती टाइम में। और जब ये जो फूल है वो सब कुछ रास्तों से उनको गुजारा जाता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से, तो वो बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता चलती है, बहुत सारे जर्क उनको दिए जाते हैं, डार्क नाइट से गुजारा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चक्रास पे काम होते हैं, सोल लेवल पर काम होते हैं। लेकिन इस कार्ड के विषय में, या मैं यहाँ कहूँ तो टैरो कार्ड के विषय में एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो कि बहुत सारी फेमनाइन यही गलतियाँ कर रही हैं कि अपनी जो शक्ति है ना उसका दुरुपयोग भी कर रही हैं। मुझे पता है, मैं एनर्जी पिक करती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी फेमनाइन टैरो कार्ड तो सीख लेती हैं, उनके पास पावर तो आ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इस पावर का दुरुपयोग भी करती हैं। और उनको अभी जब तक वो जर्नी को कंप्लीट नहीं कर लेती हैं, कुछ ना कुछ उनके सामने इल्यूजन आते रहते हैं, क्योंकि जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। और मैंने कहा ही आप लोगों को कि जर्नी 2 पार्ट में है, एक मून की एनर्जी है एक पार्ट में सन की एनर्जी है। जब आप सन की एनर्जी में आते हो ना तो सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जब आप मून की एनर्जी में होते हो ना तो चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, डार्कनेस में रहती हैं। तो फेमनाइन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए, बहुत सारे इल्यूजन को पार करते हुए जब जर्नी के सेकंड पार्ट में पहुंचती है तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और वो फिर जाकर के वर्ल्ड की एनर्जी में पहुंच जाती हैं। और ये जर्नी का कहिए तो एंडिंग पार्ट होता है दोस्तों, रीयूनियन का जो एंडिंग पार्ट होता है ना उसको ही बोला जाता है कि यहाँ हारमोनियस रीयूनियन आपका हो गया। शुरुआत में जब आप हारमोनियस रीयूनियन की तरफ पढ़ते हो या बढ़ते हो जो भी है, तो वहाँ पर आपको आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, या ऐसे कहिए कि 2 एनर्जी आपस में जब मिलती है तो एक बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है, जिसको आप स्पिरिचुअल फाइट भी कह सकते हो। तो ये चीज़ें रीयूनियन के फर्स्ट पार्ट में होती हैं। फिर आप सेकंड पार्ट में जाते हो तो कुछ आप सीखते हो, फिर आप थर्ड पार्ट में जाते हो तो कुछ और सीखते हो, फोर्थ पार्ट में जाते हो तो कुछ और सीखते हो। और कई बार आप ऐसा सोचते हो कि इस जर्नी से अब पीछा छुड़ा लिया जाए, या फिर अब इस जर्नी
में कुछ रखा नहीं है और जर्नी से आपका बहुत ही कहा जाए तो जर्नी आपको उबाऊ लगने लग जाती है, बेकार लगने लग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट हो। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो कार्ड जो होता है ना, वो जर्नी एंडिंग की तरफ इशारा करता है। हालांकि वर्ल्ड का कार्ड जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, कभी भी होते हो, और जब आपकी साइकिल एंड होती है, कई बार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के हर बार जब आपकी एनर्जी के साइकिल जब एंड होती है, जब आप एक साइकिल को कंप्लीट करते हो, तब भी यह कार्ड आ सकता है आपकी एनर्जी में। ठीक है, लेकिन सच पूछा जाए तो आप जब कार्ड को सफल करते हो ना, तो ये कार्ड बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है। आप देखना कि जब भी आप अपनी एनर्जी को निकालोगे ना, तो ये कार्ड बहुत कम आता है और दूसरे कार्ड बहुत ज़्यादा आएंगे आपके। वैसे तो आपके एनर्जी के अनुसार ही सारे कार्ड आते हैं, बट ये वर्ल्ड का कार्ड जो है ना, ये बहुत कम आएगा। आप जब भी देखना, आप लोग जो लोग भी कार्ड को सीखे हो, ये टैरो कार्ड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, तो आप लोग कार्ड अपनी एनर्जी निकाल के देखना आप, ये बहुत जल्दी नहीं आता। ये कार्ड तब आता है जब आपकी साइकिल कोई एंड हो रही होती है ना, तब आती है। या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये कार्ड आ सकता है, वरना ये कार्ड जल्दी नहीं आता, क्योंकि ये साइकिल एंडिंग का है। और इसमें ना फेमिनाइन जो है वो ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी इस तरीके की हो जाती है कि जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया देख ली हो, अब उनको देखने सुनने को कुछ बचा नहीं है, किसी चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि आप ऐसा सोचो कि 3D में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। और अब जैसे कि फेमिनाइन दोनों साइकिल को समझ लेती है, मतलब डार्क साइड को भी समझ लेती है, लाइट साइड को भी समझ लेती है। आप ऐसे समझो कि एक सिक्का है, तो वो दोनों पहलू को देख लेती है, जिधर हेड है उधर भी, जिधर टेल है उधर भी, तो दोनों पार्ट को देख लेती है, सोच लेती है, समझ लेती है। और उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है कि अब वो बीचों बीच उनको रहना पड़ता है, तभी एनर्जी बैलेंस होती है। ना डार्क साइड की तरफ रहती है, ना लाइट साइड की तरफ रहती है, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में वो रहती है। तो ये तब होता है जब आप हारमोनियस रियूनियन के अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हो, तब जा कर के आपकी एनर्जी में ये द वर्ल्ड का कार्ड आता है। वैसे आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो या घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हो और अपनी एनर्जी निकालोगे, तो भी ये वर्ल्ड का कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः कहा जाए तो साइकिल एंडिंग के लिए ये कार्ड जाना जाता है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इसमें, बहुत सारा आपके जो स्पिरिचुअल गाइड मास्टर है सब आपके साथ हैं, आपकी सारी शक्तियाँ आपको लौटा दी गई हैं, सारे पावर्स आपके पास हैं, लेकिन आप इस पावर का ना मिसयूज़ नहीं करोगे, कभी भी नहीं कर सकते आप। आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक है, शक्तियों से खेलना अच्छी बात नहीं है। शक्तियों को सही दिशा देना ज़रूरी है, सही से उसका यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो ये शक्तियाँ बहुत ही ख़तरनाक है। और फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक तरीके से कहा जाए ना तो एक समझदार महिला के रूप में दुनिया के सामने आती है, और समझदारी के साथ अपना वो सोल पर्पस करती है, और समझदारी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जीती है जब वो हारमोनियस रियूनियन में आ जाती है। और किसी के साथ भी वो ना तो पंगे लेती है, ना लड़ाई करती है। एक तरीके से कहा जाए तो वो ज़िंदगी के प्रति खुश भी होती है, ज़िंदगी को जीती भी है, और ज़िंदगी के रहस्यों को समझती भी है, सबको समझती है। एक तरीके से कहा जाए तो हर किसी को वो समझती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो समझती ना हो, सब कुछ समझती है। और सब कुछ समझते हुए भी एक उदासीन भाव से आप कहिए, या फिर उसको ऐसे कहिए न्यूट्रल होकर कि वो अपनी लाइफ को जीती है, ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ना वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। क्योंकि देखिए दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। अगर वो खुश होगी तो इस बात के लिए खुश होगी कि उसने अपने स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट किया, इस बात के लिए खुश होगी कि उसने इस दुनिया में आ कर के इस दुनिया को देखा, इस दुनिया को जिया,
हर एक चीज़ का अनुभव किया, अच्छे बुरे सब का अनुभव किया, तो इन बातों के लिए वो खुश होगी। और उदासीन कहिए तो इस बात के लिए होगी कि अब इस दुनिया में उनका मन नहीं लगता। तो इन बातों को समझते हुए फेमिनाइन एक समझदार महिला के रूप में अपनी बची खुची हुई जो ज़िंदगी है उसको एक बैलेंस वे में लेते हुए आगे बढ़ती है। और ये जर्नी का एक दूसरा ही पार्ट शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद वो यहाँ से वो दुनिया को नहीं देख सकती हैं या नहीं जी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। देख सकती हैं, जी सकती हैं, सब कुछ वो करती हैं, बस बिल्कुल वैसी उनकी लाइफ हो जाती है जैसे एक कमल को आप देखते होंगे कि वो कीचड़ में रहता है और कीचड़ के बाहर वो खिला रहता है उसका फ्लावर, और उसमें कुछ भी डस्ट पार्टिकल नहीं होता, कुछ भी उसके अंदर बुराई नहीं होती है। और फिर भी वो जड़ों से अपने जो ऑथेंटिक सेल्फ है उससे वो जुड़ा रहता है, उसको वो इनकार नहीं करता, क्योंकि उससे इनकार करने से उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। उस कीचड़ से अपने आप को वो अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कीचड़ से अलग वो अपने आप को कर लेगा तो उसका भी अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इन बातों को फेमिनाइन समझ जाती है कि उसका अस्तित्व है, लेकिन सबसे जुड़े रहने पर अगर वो सबसे अपने आप को डिटैच कर देगी तो फिर उसका भी अस्तित्व नहीं बचेगा। तो सब कुछ वो स्वीकार करती है और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपनी लाइफ को जीती है। तो ये द वर्ल्ड कार्ड का मतलब यही होता है कि उसने पूरी दुनिया देख ली, पूर्ण हो गई, पूर्णता को प्राप्त कर लिया। ये पूर्ण होने का संकेत है ये वर्ल्ड का कार्ड। और बहुत सारे कम लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जर्नी में या तो कहीं अटक जाते हैं या तो कहीं भटक जाते हैं, और इस जर्नी में अटकाव भी बहुत है, भटकाव भी बहुत है। तो ये आज मैंने ऐसा मुझे लगा कि यही 2 कार्ड पर मुझे थोड़ा बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो टैरो कार्ड को सीख तो चुके हैं, बट उनको कहीं ना कहीं इस कार्ड्स का मीनिंग अभी भी डीप रूप में नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही।